नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश के सबसे सुरक्षित सदन यानी कि संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। मामला शांत होने की बजाय और भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष जो एकजुट होकर के देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से मांग कर रहे हैं कि वो सदन में आए और इतनी बड़ी सुरक्षा चूक को लेकर बात करें। और कमाल की बात यह है कि हर मुद्दे पर सबसे पहले बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खामोश हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद सदन में बोलना तो दूर, आने से भी कतरा रहे हैं। हाँ, कुछ मीडिया चैनल में जाकर के दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। वहीं सदन की बात करें तो इन दिनों सदन में सवाल पूछना और भी दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है। यहाँ सवाल पूछने वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुरक्षा को लेकर सवाल करने पर सभापति महोदय सांसदों को निलंबित कर रहे हैं। अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति भी आज अखबार खोलते ही ये देखता है कि आज कितने सांसद निलंबित हुए हैं। ये कि न्यूज चैनल में इसके जुड़ी जो है वो कितनी खबरें आ रही हैं। पूरे देश के लोग इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। बता दें कि संसद के दोनों सदनों से अब तक 141 सांसद जो है वो निलंबित किए गए हैं। इतना ही नहीं, इन सांसदों को सदन से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं है। बता दें कि इसको लेकर लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर के जरिए सांसदों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। निलंबित सांसदों को संसद चैम्बर, लॉबी, गैलरी में जाने की इजाजत नहीं होगी और न ही वो संसदीय गतिविधियों जैसे कि वोटिंग या अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे। अब बात करें तारीखों की तो 18 दिसंबर को 78 और 19 दिसंबर को 49 सांसदों को निलंबित किया गया था, जो कि अब तक ये संख्या कुल मिलाकर 141 सांसद हो चुके हैं। बता दें कि लोकसभा के 95 और राज्यसभा के 46 सांसदों को निलंबित किया गया। लोकसभा सचिवालय ने निलंबित सांसदों को लेकर सर्कुलर भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि निलंबन की अवधि तक इन सांसदों को किस किस चीज की अनुमति नहीं होगी। इस जारी किए गए सर्कुलर में साफ साफ कहा गया है कि निलंबित सांसद संसदीय समितियों की बैठकों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अगर कोई निलंबित सांसद किसी संसदीय समिति का हिस्सा है तो सस्पेंशन की अवधि तक उन्हें किसी भी बैठक में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। इसी के साथ ही कार्य सूची में भी उनका नाम नहीं रहेगा। इसके अलावा सस्पेंशन पीरियड में निलंबित सांसदों की ओर से दिया गया कोई भी नोटिस स्वीकार्य नहीं होगा। यहाँ तक कि ये सांसद अपने निलंबन की अवधि के दौरान होने वाले समितियों के चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। सर्कुलर में निलंबित सांसदों के डेली अलाउंस को लेकर भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई सांसद पूरे सेशन के लिए निलंबित हो तो वो निलंबन की अवधि या पूरे सेशन के लिए दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होंगे। हालांकि इस मामले पर लगी हुई आग अब दिन ब दिन फैलती जा रही है। इस मामले के बाद से ही सदन की कार्रवाई भी सही से नहीं चल रही है। एक तरफ जहां सदन के अंदर हंगामा हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सदन के बाहर भी निलंबित सांसद जुट रहे हैं। सरकार से लोकतंत्र पर हो रहे अत्याचार को लेकर सवाल कर रहे हैं। इसी दरमियान विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किए जाने के बाद संसद परिसर में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की, जिसके बाद से ही भाजपा नेताओं की आवाज निकलने लगी। उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी। बता दें कि ये मिमिक्री राजनीति और भी गर्मा गई। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी टिप्पणी की। वहीं सदन में उपराष्ट्रपति का भी कहना है कि ये हास्यास्पद और अस्वीकार्य है कि एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद उस घटना का वीडियो बना रहा है। राज्यसभा सभापति ने कहा कि गिरावट की कोई हद नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा, टीवी पर एक बड़े नेता वीडियो बना रहे थे आपके, जब एक दूसरे सांसद नकल कर रहे थे। सद्बुद्धि आए उनको कुछ जगह तो बख्शो। खैर, अब सदन की कार्रवाई तो दूर की बात है, अब तो ये भी आरोप लगने लगे हैं कि सभापति महोदय भी विपक्ष के नेताओं की बातें तक नहीं सुन रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का कहना है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। उनका कहना है कि सुबह से चिल्ला रहे हैं और अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जया बच्चन ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि किस मापदंड के तहत सांसदों को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले दिन ही कई सांसद वेल में गए लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया गया, इसीलिए सभापति बताएं कि किस मापदंड पर सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। जया बच्चन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हम बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि सर हमको बोलने दीजिए। मैंने उनको यही कहा कि सर बोल रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, अब मैं आपको मैडम कहूंगी। अरे क्या करें। उन्होंने आगे कहा कि कल इतने सांसदों को आपने डिसमिस कर दिया, किसी ने प्ले कार्ड पकड़ लिया था और कोई वेल में चला गया। आज भी काफी लोग वेल में गए, आपने उन्हें क्यों डिसमिस नहीं किया? मैं वही पूछ रही थी कि चेयरमैन से कि मापदंड क्या है, क्या सोचकर आप
नाप रहे हैं कि उनको डिसमिस करना है। इतना ही नहीं, जया बच्चन ने आगे कहा कि आप सोचिए, राम गोपाल जैसे सीनियर सांसद, वो बेचारे अपनी सीट से उठकर साइड में हो गए। अपने इतने लंबे करियर में ना उन्होंने कभी आवाज जोर की और ना बुरी तरह से बात की, और ना ही अगर बोलते हुए चेयरमैन ने कहा कि आपका वक्त खत्म हो गया है तो बात पूरी किए बगैर वो बैठ जाते हैं। इतने भद्र, इतने सीनियर सांसद को आपने सस्पेंड कर दिया। सोचिए ये कौन सा मापदंड है। बता दें, आज भी सदन की कार्रवाई ज्यादा देर तक नहीं चली। सदन में सांसदों के हंगामे के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं तो मेरी पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर सकता। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, हाउस में और भी, हाउस के बाहर भी। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ सदन की कार्यवाही स्थगित करके आसन से उठ गए, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि सदन में जात पात की बात करके लोगों को बाहर भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। मुझे भी सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, तो क्या मैं भी ये कहूँ कि मुझे दलित होने के कारण बोलने नहीं दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज जैसे ही हमने सवाल करने की कोशिश की तो पूरा सत्ता पक्ष खड़ा होकर नारे लगाने लगा। लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होकर मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। और मुझे बहुत बुरा लगा कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। और आज देखिए, हम जो कोई बोलने के लिए ठहरे कि चिदम्बरम साहब थे, हमारे शिवा थे और करीम साहब थे, वाइको साहब थे, सभी थे, टीएमसी सभी थे। वो बात करने के लिए तो उठे, तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के, वो पूरे उठ के खड़े हो गए। स्लोगन शाउटिंग। ये कहीं है रूलिंग पार्टी खुद 10 लोगों के लिए अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो ये एक मजाक है डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए ऐसे जो प्रेसिडेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम। जो घटना सदन के बाहर हो गया, आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है। और वो भी ठहरे ठहरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ठहरते हैं और 100-150 राज्यसभा के मेंबर उनके पीछे ठहरते हैं, वहाँ स्टेटमेंट करते हैं। और हाउस के अंदर हमारे चेयरमैन साहब उनको भी परमिशन देते हैं, और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, इस मामले पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जिसको लेकर तरह तरह के सवाल भी किए जा रहे हैं। अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया कि सुरक्षा चूक के मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई। प्रताप पर आरोप है कि उन्होंने संसद में हंगामा खड़ा करने वाले दोनों आरोपियों को संसद में प्रवेश दिलाने में मदद की। ट्विटर वॉर चल रहा है। ऐसे में जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, लोकसभा में हुई बेहद गंभीर सुरक्षा चूक की घटना को ठीक 1 सप्ताह हो चुका है। इस खतरनाक घटना ने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष का कहना है कि मामले की जांच शुरू हो गई है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है कि 7 दिन के बाद भी बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा, जिन्होंने लोकसभा में 2 आरोपियों को प्रवेश दिलाने में मदद की, उनसे अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये बहुत ही विचित्र स्थिति है, क्योंकि आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बीच 13 दिसंबर की घटना पर संसद में गृह मंत्री के बयान की सीधी, सरल और पूरी तरह से वैध मांग करने पर इंडिया गठबंधन की इतनी भारी संख्या में सांसदों को निलंबित कर दिया गया, ये निंदनीय है। वहीं कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि सदन में सांसदों पर का निलंबन जारी है, लेकिन जो लोग लोकतंत्र खतरे में है पर सवाल उठाते थे, वो विपक्ष के सांसदों के निलंबन से आहत नहीं है। उन्होंने तीखे सवाल किए हैं।
लगातार लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों का निलंबन जारी है। आज लोकसभा में करीब 49 सांसद और निलंबित कर दिए गए और अब निलंबित सांसदों की संख्या 142 पहुंच गई है। तो कुछ सवाल है सरकार से। मोदी जी, स्वांग ही बंद कर दीजिए। क्या ड्रामा संसद का, सदन का, सत्र का ये सब करना है? लगाइए सदन पर ताला और जो मर्जी आप आ रहा है वैसे ही कर रहे हैं। तो क्यों ये ड्रामा, ये स्वांग ही क्यों रचना है? असलियत तो ये है कि लोकतंत्र को जितना बड़ा खतरा आपसे और आपके मंसूबों से है, उतना पहले लोकतंत्र को खतरा इस देश में नहीं था। और वो तमाम लोग, जब हम कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, जो फब्तियां कसते थे, जो पलटकर पूछते थे आप लोग ऐसी बात क्यों करते हैं, अब क्या कहेंगे? अगर इस देश के 142 सांसद निलंबित हो जाते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा में विपक्ष की बात को, विपक्ष के मुद्दों को कौन उठाएगा? विपक्ष की क्या भूमिका होती है? विपक्ष की भूमिका होती है सरकार की जवाबदेही तय करना, उनसे सवाल पूछना हर उस मुद्दे पर जो लोगों के लिए और देश के लिए जरूरी है। संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई, गृह मंत्री बजाय संसद में आकर बयान देने के किसी टेलीविजन चैनल पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बजाय संसद में आके भरोसा और आश्वासन देने के अखबार को बयान दे रहे हैं। तो देश जिस तरह से आप चला रहे हैं उस तरह से देश चलता नहीं है। पहली बात तो ये कहनी है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मनमानी करनी है लोकसभा और राज्यसभा में। चीफ इलेक्शन कमीशन को अपने अंगूठे के तले दबा के रखना है तो वो बिल पास कराना है। प्रेस की फ्रीडम को खत्म करने के लिए प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल पास कराना है। टेलीकॉम का नया बिल पास कराना है जिससे सरकार जब चाहे टेलीकॉम की सेवा स्थगित कर सकती है और आपके फोन पर जब चाहे टैपिंग कर सकती है। क्रिमिनलाइजेशन पर एक नया बिल पास कराना जिससे यह देश पुलिस स्टेट बन जाएगा। अब विपक्ष रहेगा तो विपक्ष सवाल पूछेगा, सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। संसद में भारी चूक हुई सुरक्षा में, उसका ट्रिगर बेरोजगारी की बात नहीं बात करेंगे। गौरतलब है कि विपक्ष एक तरफ भाजपा पर सवाल कर रहा है, वहीं भाजपा इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। सांसदों के सवाल करने पर उन्हें सदन से निष्कासित किया जा रहा है। विपक्ष के नेता इसे लोकतंत्र का खतरा बता रहे हैं। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है, ऐसे में ये मुद्दा काफी बड़ा होता दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि वो भाजपा का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इतना ही नहीं, गठबंधन के नेताओं का कहना है कि आज विपक्ष को कमजोर करने के लिए भाजपा सभी तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन पूरी तरह से नाकाम है। देश की जनता सब जानती है, आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बता दें कि विपक्ष पर हो रही कार्रवाई को लेकर देश में काफी आक्रोश है। संसद का हंगामा जारी है। अब आगे इस मामले में क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।